प्रधानमंत्री आज करेंगे सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 में भी होगा औपचारिक उद्घाटन। पीएमओ समेत कई मंत्रालय होंगे स्थानांतरित। राज्यपाल ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए युवाओं को दिया राष्ट्रीय एकता का मंत्र। झारखंड में दिखा मिनी कश्मीर का सुंदर नजारा। मुख्यमंत्री से मिले वरिष्ठ वैज्ञानिक सुब्रमण्यम। कैंसर के उपचार मशीन की दी जानकारी। रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए किया आमंत्रित। रांची विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम ने दिखाया दम। ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज से प्रधानमंत्री कार्यालय का पता बदल जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हाईटेक और स्मार्ट ग्रिड वाले नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सेवा तीर्थ भवन परिसर के नामकरण का अनावरण करेंगे। इसके बाद वे सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 और कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन 1 तथा कर्तव्य भवन 2 का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में सभा को भी संबोधित करेंगे। नवनिर्मित सेवा तीर्थ परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय होंगे और कर्तव्य भवन 1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, शिक्षा, कृषि एवं किसान कल्याण, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, रसायन एवं उर्वरक और जनजातीय कार्य समेत कई मंत्रालय शामिल होंगे। कई दशकों से केंद्रीय मंत्रालय और कार्यालय सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे। इससे कार्य क्षमता में कमी, समन्वय की चुनौतियां, रखरखाव की बढ़ती लागत और उपयुक्त कार्य वातावरण की कमी जैसी समस्याएं सामने आती थी। नई व्यवस्था से इन समस्याओं का समाधान होगा और प्रशासनिक कार्य एक आधुनिक, कुशल और नागरिक केंद्रित ढांचे में संचालित होंगे। दोनों परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, संरचित सार्वजनिक इंटरफेस जोन और केंद्रीकृत रिसेप्शन है। ये सहयोग दक्षता, पारदर्शी शासन, बेहतर नागरिक सहभागिता और कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देंगे। भवनों को 4 स्टार GRIHA रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया गया है। इनमें नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और उच्च प्रदर्शन वाली संरचनाएं शामिल हैं। साथ ही स्मार्ट एक्सेस कंट्रोल, निगरानी नेटवर्क और उन्नत आपातकालीन प्रतिक्रिया ढांचे जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी मौजूद हैं। संसद के दोनों सदनों में बजट सत्र के पहले चरण का आज अंतिम दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं। इससे पहले लोकसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से नहीं चल सका और विपक्षी सदस्यों ने हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। बाद में दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा, जिसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 9 मार्च सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड विधानसभा के प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सुरक्षा अलर्ट जारी किया है। 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलने वाले सत्र के मद्देनजर मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा पुख्ता करने तथा गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 16 फरवरी को विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सत्र के सुचारू संचालन को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। साथ ही विधायक दल के नेताओं और प्रेस दीर्घा समिति के सदस्यों के साथ भी स्पीकर की महत्वपूर्ण बैठक होगी।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कल लोक भवन में वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए युवाओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय एकता का मंत्र दिया। झारखंड की धरती पर मेरा युवा भारत वतन को जानो कार्यक्रम की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। पहली बार रांची, दूसरी बार जमशेदपुर और धनबाद के सफर के बाद यह कार्यक्रम तीसरी बार से रांची में आयोजित किया गया। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कश्मीर से आई युवतियों ने अपने पारंपरिक लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी, जिससे पूरा सभागार मंत्रमुग्ध हो गया। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवा एवं खेल मंत्रालय की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि भौगोलिक दूरियां और अलग अलग भाषाएं हमारी एकता में बाधा नहीं है। राज्यपाल ने जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता का जिक्र करते हुए उसे भारत का मुकुट और देश का अभिन्न अंग बताया। देश के विभिन्न राज्यों के नौजवान साथी आएं और देश को समझें और जानें। उसी के तहत जम्मू कश्मीर प्रांत के नौजवान साथी आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि आप उनसे ही वार्तालाप करें तो वास्तव में उनको यहाँ की जानकारी और अपने राज्य की जानकारी वो देंगे। उसके हिसाब से बात आगे ढंग से आगे बढ़ेगी। वास्तव में अच्छी प्रक्रिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कश्मीर से आए इन युवा मेहमानों को आदिवासी अंगवस्त्र, गुलाब का पुष्प और विशेष उपहार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे कश्मीरी मेहमानों ने भी राज्यपाल और झारखंडी मेहमान नवाजी की तारीफ की। कल्चर प्रोग्राम हमने यहाँ पे किया, जो आपने अब देख रहे हो। मेरा कल्चर ड्रेस भी अभी लगा के है, जो हमने यहाँ पे आए फिर यहाँ पे प्रोग्राम किया। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि रांची के यहाँ जो है वो भी हम यूज़ करें, वो भी हमारा जो कल्चर है हम भी वो यूज़ करें और वो भी हमारे यहाँ पे यूज़ करें। गवर्नर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें यहाँ कश्मीर में इतनी इज्जत दी। कश्मीर यूथ प्रोग्राम में बहुत ही अच्छी जगह है झारखंड। तो हमें बिलीव नहीं था कि मतलब हमें यहाँ ऐसी हॉस्पिटलिटी मिलेगी। आई एम वेरी थैंकफुल कि युवा भारत की टीम जो लीडर्स ये हमें साथ साथ रहे। हॉस्टल में भी ये हमारे साथ रहे रात भर। भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत @2047, जब हमारा देश 100 साल अपनी आज़ादी का बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाएगा और हमारा युवा भारत जो है, खासकर कश्मीरी युवा, इसमें अहम रोल अदा करेंगे और हम हर जगह पर अपने देश का नाम, अपने देश की आन बान शान, खासकर अपने तिरंगे झंडे की पहचान के लिए काम करेंगे। भी दिन हम यहाँ पर रहे हैं झारखंड में, हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा लगा, खासकर इन लोगों की हॉस्पिटैलिटी देखकर। और आज इन्होंने हमें गवर्नर सर से भी मिलवाया, तो हमें तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी बात रही यहाँ पर जिस जगह के लोग हैं, जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं हम हमारे कश्मीर से। तो यहाँ पर आकर हमें बिल्कुल ऐसा लगा कि हम अपने घर पे ही हैं। संस्कृतियों का यह आदान प्रदान एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को सच कर रहा है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से युवाओं के बीच प्रेम और भाईचारा बढ़ता है। कश्मीर से आए ये युवा अब झारखंड की मीठी यादें लेकर वापस लौटेंगे, जो देश की एकता को और मजबूत करेंगी। युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा कश्मीर आदान प्रदान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कार्यक्रम के दौरान आज रांची के लोक भवन में एक विशेष वतन को जानो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां रांची के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कश्मीर से आए सभी युवाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं इन युवाओं ने अपनी सांस्कृतिक कला को दिखाकर, अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति को दिखाकर राज्यपाल का सम्मान प्राप्त किया। सहयोगी सौरभ के साथ मैं सूरज कुमार, डीडी न्यूज़ झारखंड। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के तहत कश्मीरी युवाओं का एक दल झारखंड के भ्रमण पर है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम चल रहा है। कार्यक्रम YBN यूनिवर्सिटी नामकोम में कल तक होगा। कश्मीर से युवाओं की टीम ने झारखंड विधानसभा का भ्रमण किया। इस टीम में 120 प्रतिभागी और 12 टीम लीडर हैं।
इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि टीम को झारखंड की संस्कृति और अन्य पहलुओं की जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक GVK सुब्रमण्यम ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी तकनीक से विकसित अत्याधुनिक कैंसर उपचार मशीन की विस्तृत जानकारी दी, जिसका उपयोग देश विदेश के कई बड़े अस्पतालों में किया जा रहा है। मौके पर श्री सोरेन ने कहा कि राज्य के कैंसर मरीजों को झारखंड में ही उन्नत उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने आयोजन को लेकर शुभकामनाएं दी। गौरतलब है कि रांची प्रेस क्लब की ओर से आयोजित मीडिया कप क्रिकेट का फाइनल मैच 16 फरवरी को खेला जाएगा। देवघर नगर निगम चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी रीता चौरसिया के पक्ष में सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में देवघर की जनता बदलाव चाह रही है। भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, इसलिए उन्होंने जनता से भाजपा समर्थित प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार और प्रशासन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मौके पर उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन और संकल्प पत्र जारी किया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस बार देवघर का मेयर पूरे विश्वास के साथ। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने संसद के बजट सत्र में उरांव और संथाली समाज के पवित्र स्थलों रोहतासगढ़, मुड़मा और मरांगबुरु को जोड़कर आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने की मांग की है। आदिवासी प्रार्थना पढ़ा समिति मांडर ने दीपक प्रकाश के इस पहल की सराहना की है और रांची आने पर श्री प्रकाश का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत भी किया गया। झारखंड उच्च न्यायालय में झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में उम्र सीमा में छूट से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष सुनने के बाद उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति देते हुए जेपीएससी को निर्देश दिया कि वह उनके ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करे। पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति आनंद सेन की अदालत ने अंतरिम राहत प्रदान करते हुए 22 अभ्यर्थियों को फिजिकली रूप से फॉर्म भरने का अनुमति प्रदान की है और जेपीएससी को कहा है कि फिजिकली रूप से भरे गए फॉर्म को स्वीकार करें और उन अभ्यर्थियों को मौका दें जिनकी उम्र सीमा समाप्त हो रही है। हजारीबाग पुलिस ने 4 पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने हजारीबाग में 10 4 पहिया वाहनों की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित आनंद ने बताया कि इस गिरोह के सदस्यों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित की गई थी। उन्होंने बताया कि एसआईटी ने पेलावल गोदखर मोड़ के पास से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 6 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक उसको मुख्य सरगना पाया गया अशरफ अली उर्फ पप्पू खान उर्फ गुरुजी। उसके द्वारा ही बताया गया कि सारे स्कॉर्पियो चोरी की कांडों में उसी गैंग की संलिप्तता है। इस संबंध में हम लोगों के द्वारा 6 से 7 गाड़ियों का उद्भेदन किया गया है। उसमें से ये पाया गया, जांच और अनुसंधान क्रम में ये पाया गया कि उन गाड़ियों से मुख्यतः शराब की तस्करी हुआ करती थी और बिहार में 3 थाना क्षेत्रों में, एक देव में, एक मदनपुर में और एक गया जिला के बांके बाजार
थाना क्षेत्र अंतर्गत तीनों गाड़ियां शराब तस्करी के आरोप में पकड़ी गई हैं और वो गाड़ियां हमारे जिला से ही चोरी हुई थी। केंद्र सरकार लगातार श्रमिकों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। श्रम संहिताएं, समय पर न्यूनतम मजदूरी, पूर्णकालिक कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर लाभ और 180 दिनों के रोजगार के बाद सवैतनिक अवकाश की गारंटी देता है। विकसित भारत के संकल्प में हर युवा की होगी मजबूत भागीदारी। श्रमेव जयते आज देश का मंत्र बन रहा, क्योंकि नई श्रम संहिताओं से मोदी सरकार युवा शक्ति को दे रही है समय पर न्यूनतम वेतन की गारंटी, फिक्स टर्म एम्प्लॉइज को परमानेंट स्टाफ के बराबर बेनिफिट्स की गारंटी, 180 दिन काम करने के बाद वेतन सहित अवकाश की गारंटी, जिससे युवाओं को मिलेगा औपचारिक रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और एक सुरक्षित और स्थिर कामकाजी माहौल। नई श्रम संहिताओं और युवा शक्ति के संग बढ़ेगा और बनेगा आत्मनिर्भर भारत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। धनबाद में उपायुक्त आदित्य रंजन ने मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना की समीक्षा की। 10 और 15 मार्च को बैठक कर अभिलेखों के मिलान के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। धनबाद में बेलगड़िया टाउनशिप को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने हेतु रूफटॉप सोलर पैनल लगाने की योजना पर उपायुक्त आदित्य रंजन ने JBVNL, BCCL और JRDA संग बैठक की। NOC कनेक्शन, बिलिंग तथा तकनीकी पहलुओं पर चर्चा हुई। शीघ्र सर्वे कर प्रस्ताव को जमीन पर उतारने का निर्देश दिया गया। कोडरमा में नगरपालिका आम निर्वाचन के तहत झुमरी तिलैया, कोडरमा और डोमचांच के अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के चुनावी व्यय पंजी का प्रथम निरीक्षण व्यय प्रेक्षकों ने किया। अभ्यर्थियों ने बिल वाउचर प्रस्तुत किए। कोडरमा में नगरपालिका चुनाव के तहत स्वीप अभियान चलाकर घर घर संपर्क किया गया। कोयियाडीही, बेलदार मोहल्ला और बिरहोर टोला में मतदाताओं को 23 फरवरी को 100% मतदान के लिए प्रेरित किया गया। बैलेट बॉक्स डेमो से प्रक्रिया समझाई गई और मतदान की शपथ दिलाई गई। बोकारो में उपायुक्त अजयनाथ झा की अध्यक्षता में लोकल लेवल कमेटी की बैठक हुई। नेशनल ट्रस्ट पोर्टल और ऑफलाइन प्राप्त 6 आवेदनों की समीक्षा में 3 दिव्यांगजनों को कानूनी संरक्षकता देने का निर्णय लिया गया, जबकि 3 मामलों में अभिभावकों ने इनकार किया। नियमित त्रैमासिक बैठक के निर्देश दिए गए। बोकारो में उपायुक्त अजयनाथ झा ने गव्य विकास विभाग और पशु विक्रेताओं संग बैठक कर पशुपालकों के लिए पशु मेले के आयोजन का निर्देश दिया। इनमें 4-5 स्थलों का चयन करने और अच्छी नस्ल की गाय उपलब्ध कराने का भी निर्देश हुआ। मुख्यमंत्री पशुधन योजना के तहत शेष लाभुकों में 2 तथा 5 गाय का वितरण किया जाएगा। रांची में कार्यकारी अध्यक्ष के निर्देश पर PDJ सह डालसा अध्यक्ष राजकमल मिश्रा ने न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की। राष्ट्रीय लोक अदालत और 90 दिवसीय मेडिएशन फॉर द नेशन 2.0 अभियान में अधिक लंबित मामलों को सुलह समझौते से निस्तारित करने और विशेषज्ञ मध्यस्थ उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। आज विश्व रेडियो दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। वाला विश्व रेडियो दिवस इस सशक्त माध्यम की ताकत, सूचना प्रसार में उसकी ऐतिहासिक भूमिका और समाज को जोड़ने की उसकी अद्वितीय क्षमता को रेखांकित करता है। रेडियो केवल एक प्रसारण तकनीक नहीं, बल्कि विश्वास, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव का माध्यम है। बदलते मीडिया परिदृश्य के बावजूद रेडियो ने अपनी पहचान बरकरार रखते हुए नई तकनीकों के साथ कदम ताल भी की है। सीमित संसाधनों और बिजली या इंटरनेट की कमी वाले क्षेत्रों में भी रेडियो आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। आपदा, महामारी या संकट की परिस्थितियों में रेडियो ने समय पर सही जानकारी देकर लोगों का मार्गदर्शन किया है। यही वजह है कि ग्रामीण भारत से लेकर शहरी युवाओं तक रेडियो की प्रासंगिकता आज भी कायम है।
रेडियो है वो हमारे दोस्त जैसा है, मैं कहूँ अकेलेपन में अगर हम बैठे हैं और अगर रेडियो को सुन रहे हैं तो जो हमें आत्मीयता रेडियो से मिलती है वो शायद ही हमें किसी स्मार्टफोन से या टेलीविजन से मिलती हो। क्रेडिबिलिटी और जो ऑथेंटिसिटी हमारे आकाशवाणी की है वो शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म की है। रेडियो पे हमें मौका मिलता है कि वो बोले तो वो बहुत खुश होते हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित हो जाते हैं कि हम भी आकाशवाणी में बोलेंगे। तो आज भी उतना ही प्रासंगिक है आकाशवाणी जितना कि पहले था। ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि ज्ञान और जागरूकता का माध्यम भी है। ग्रामीण श्रोताओं का कहना है कि कृषि संबंधी कार्यक्रम, मौसम की जानकारी और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं उन्हें रेडियो के जरिए आसानी से मिल जाती हैं, जिससे खेती और दैनिक जीवन में मदद मिलती है। रेडियो में बहुत सारे समाचार, आसपास के समाचार आते हैं, कृषि के बारे में आते हैं, मौसम विज्ञान के बारे में आता है, रेडियो के बारे में सभी ज्ञान प्राप्त होता है। श्रोताओं का मानना है कि रेडियो का मानवीय स्पर्श उसे अन्य माध्यमों से अलग बनाता है। आवाज के माध्यम से बनने वाला भावनात्मक रिश्ता श्रोताओं को रेडियो से जोड़े रखता है। वो सारे सुहाने पल संजोए हुए हैं दिमाग में। वो चंचल हर्ष की आवाज मीडियम में 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ष में ये आकाशवाणी का बीकानेर केंद्र है। वो ऑल इंडिया उर्दू रेडियो मजलिस, वो शिलोंग से बिना का, बहुत सी चीजें याद है जहन में। रेडियो का आज भी मेरे ख्याल से टीवी में मुकाबला नहीं कर सकता। हम लाइव देखते हैं। मेरे को रेडियो की बहुत याद आती है, क्योंकि अब युग बदल गया, टीवी मोबाइल में आ गए लोग, लेकिन रेडियो का तो मजा ही अलग था। मानव सभ्यता के इतिहास में कुछ आविष्कार केवल तकनीक नहीं होते, वे समय की धड़कन बन जाते हैं। रेडियो ऐसा ही एक माध्यम है, अदृश्य लेकिन अत्यंत प्रभावशाली। आज विश्व रेडियो दिवस है और भारत में रेडियो लगभग अपने 90 वर्ष पूर्ण कर चुका है। ऐसी स्थिति में आज भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। लेकिन हाँ, हमने जब बात की यहाँ पे कुछ कार्यरत अधिकारियों से, हमने बात की कुछ ऐसे लोगों से जिन्होंने रेडियो के लम्हों को न केवल संजो कर रखा है बल्कि वो उनकी यादों में है। उनका यही कहना है कि रेडियो की प्रासंगिकता कभी खत्म नहीं हो सकती। रेडियो का ये सफर अनवरत यूं ही जारी रहे। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोखरी, दूरदर्शन न्यूज जयपुर के लिए। रांची विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम ने ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में शानदार जीत दर्ज की है। विद्यासागर विश्वविद्यालय मिदनापुर में खेले गए मुकाबले में रांची विश्वविद्यालय ने एलएन मिथिला विश्वविद्यालय को 1-0 से हराया। इस जीत के साथ ही रांची विश्वविद्यालय ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी महिला फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खेलो इंडिया एनटीपीसी ओपन सिटी तीरंदाजी गेम्स का रांची में भव्य आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन पूर्व खेल मंत्री सुदेश कुमार महतो ने किया। मौके पर उन्होंने कहा कि तीरंदाजी झारखंड की पहचान है और ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समापन समारोह में रांची जिला तीरंदाजी संघ की अध्यक्ष नेहा महतो ने विजेताओं को सम्मानित किया। T20 विश्व कप मुकाबले में कल भारत ने नामीबिया को 93 रन से करारी शिकस्त दी। इसी के तहत टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में लगातार 10वीं जीत दर्ज करते हुए इतिहास रच दिया। खेले गए मुकाबले में नामीबिया की टीम को 93 रन से हरा दिया। मैच में नामीबिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारतीय टीम ने ईशान किशन के 61 और हार्दिक पांड्या के 52 रन की बदौलत 9 विकेट पर 209 का स्कोर किया। इसके जवाब में 210 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए नामीबिया की टीम 18.2 ओवर में 116 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से वरुण चक्रवर्ती ने 2 ओवर में 7 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। नामीबिया की ये लगातार दूसरी हार है। टीम को इससे पहले नीदरलैंड्स की टीम ने शिकस्त दी थी। भारत अब अपना अगला मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। बदलते जमाने के साथ आज भले ही रेडियो की लोकप्रियता थोड़ी कम हुई है, लेकिन विविध भारती पर फिल्मी गीतों की फरमाइश के लिए विश्वविख्यात झुमरी तलैया के गीतों के दीवानों की यादें यहाँ के जर्रे जर्रे में बसी हुई हैं।
झुमरी तिलैया के गीत प्रेमियों का स्मरण ताजा हो जाता है। रेडियो पर विविध भारती के गीत माला कार्यक्रम में अमीन सयानी की आवाज में झुमरी तिलैया के श्रोताओं की फरमाइशों की घोषणा चर्चा में रहती थी। रामेश्वर मोदी, गंगालाल मगधिया, राजेंद्र प्रसाद, जगन्नाथ साहू, पवन कुमार अग्रवाल जैसे अनेक श्रोता, जिनमें कई आज जीवित नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फरमाइशों के जरिए झुमरी तिलैया को विश्व पटल पर पहचान दिलाई। उस समय रेडियो पर किसी व्यक्ति का नाम आना बड़ी बात हुआ करती थी। उस समय जो बिनाका गीत माला जो बजती थी, अमीन सयानी उनका नाम लेकर बोलता था कि अभी अभी रामेश्वर प्रसाद बनवाल ने फलाना गाना सुनना चाह रहे हैं, और अमीन सयानी उस गाना को रिपीट करते थे। फरमाइशी गीतों में जिन श्रोताओं का नाम लिया जाता था, वे अपने आप को भाग्यशाली समझा करते थे। जिस पोस्ट कार्ड से गीतों की फरमाइश रेडियो पर भेजते थे, उसे आज भी लोगों ने संजो कर रखा है। लोग गीतों की फरमाइश भेजने के बाद पोस्ट कार्ड का छापा रखा करते थे, जिस पर रेडियो का पता होता था। सिटी अगर इसको कहते हैं और ये माइका सिटी फेमस है तो ये उन्हीं के कारण है, उन्हीं के बदौलत है। क्योंकि जैसा भी पापा से या चाचा लोग से हम लोग सुनते हैं अपने दादाजी के बारे में, तो हम लोग को यही समझ में आता है कि वो इतने बड़े शौकीन थे कि अपने नाम से उन्होंने एक बाकायदा पोस्ट कार्ड छपाया था, जिसको वो रोज 10-20 पोस्ट कार्ड यहाँ से ड्रॉप करते थे ताकि उनका नाम रेडियो में रोज आए। रेडियो का सफर भले ही आज टेक्नोलॉजी के बदलाव के साथ कई विकल्पों में मौजूद है, लेकिन आज भी झुमरी तिलैया में रेडियो की लोकप्रियता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को यहाँ के लोग काफी दिलचस्पी से सुनते हैं। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। सर्द हवाओं के थमने की वजह से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से पारा थोड़ा नीचे की ओर लुढ़क सकता है। इधर पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम पारा 8.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 13 फरवरी साल 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म तत्कालीन हैदराबाद रियासत में हुआ। वे भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी। साल 1932 में सरोजनी नायडू भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज करेंगे सेवा तीर्थ परिसर के नामकरण का अनावरण। कर्तव्य भवन 1 और 2 का भी होगा औपचारिक उद्घाटन। पीएमओ समेत कई मंत्रालय होंगे स्थानांतरित। राज्यपाल ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए युवाओं को दिया राष्ट्रीय एकता का मंत्र। झारखंड में दिखा मिनी कश्मीर का सुंदर नजारा।
मुख्यमंत्री से मिले वरिष्ठ वैज्ञानिक सुब्रमण्यम, कैंसर के उपचार मशीन की दी जानकारी। रांची प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल के लिए किया आमंत्रित। और रांची विश्वविद्यालय की महिला फुटबॉल टीम ने दिखाया दम, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए किया क्वालिफाई। रांची में तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य आयोजन।